आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इसका जो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इसमें x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है और x के गुणांक को b कहा जाता है और c को बोला जाता है अचर यानी कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर एक जो x का वैल्यू आती है वो आती है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a आती है। इतना तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। दो चीज निकालना है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, आप इसको देखिएगा। x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। जहां पर रूट अंडर डी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है विवेचक। क्या बोला जाता है? विवेचक, या इसी को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। इसको डिस्क्रिमिनांट या विविक्तिकर भी बोला जाता है, ये विविक्तिकर भी कहलाता है। और इसका d मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac होता है। अगर हम यहाँ पर मान लें कि इसके जो शून्यक होते हैं ये कैसे आते हैं, ये प्रूफ करके भी हम बता सकते हैं और वीडियो में आप जाके देख भी सकते हैं, हम डाल देंगे। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, यानी x की एक वैल्यू पॉजिटिव और x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो मैं मान लेता हूं कि माना एक वैल्यू को मैंने अल्फा मान लिया -b और प्लस रूट अंडर डी के जगह पर मैं वैल्यू रख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। और दूसरा जो है उसको हमने बीटा मान लिया और माइनस का b, अब यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया तो दूसरा क्या है? माइनस, और रूट अंडर डी के जगह पर आप क्या डालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे का कितना? 2a। आप इतना जब नोटअप कर लेंगे तो शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यक ये और ये है, शून्यक ये और ये है, इसका दो वैल्यू आती है क्योंकि ये द्विघात है। द्विघात है तो दो शून्यक आएगा। तो दोनों का क्या पूछ रहा है अपने से? एक बार योग पूछ रहा है, एक बार गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको योग दिखलाते हैं। तो योग जब कीजिएगा तो योग करने का मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं, यानी अल्फा जोड़ बीटा। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है? अल्फा और बीटा। अल्फा ये है, बीटा ये है। तो अल्फा का मतलब कितना है? -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा का कितना है? 2a। और प्लस क्या है? बी का मतलब क्या है? -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे का कितना? 2a। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का जब एलसीएम आप लोगे तो 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a से इसमें भाग दोगे 1 टाइम होगा, 1 टाइम से इसको गुना करोगे तो माइनस का भी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस ये, इससे इसमें भाग दोगे 1 टाइम होगा, 1 टाइम से इसको जब क्रॉस करोगे तो ये डायरेक्टली इतना ही आएगा। तो -b लिखेंगे यहाँ पर और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इतनी बात लिख सकते हैं। अब ये माइनस प्लस है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइनस ही कर देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये -b मिलकर कितना हो जाएगा? -2b और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -b बट्टा a। यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस के b बट्टा का a होता है। माइनस के b मतलब क्या? ये b, x का गुणांक। तो यहाँ पे माइनस का तो माइनस रहेगा, b का मतलब क्या लिखेंगे? x का गुणांक, x का गुना का अंक यानी गुणांक, और बट्टे में a क्या लिखेंगे? a मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया द्विघात के लिए। अब इसका आप चाहे तो प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो शून्यकों का क्या हो जाएगा? गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। ये क्या हो जाता है? अल्फा गुना में बीटा। कैसे कीजिएगा? तो अल्फा की जगह आप रखिएगा -b प्लस रूट अंडर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे का कितना? 2a।
और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a के साथ कीजिएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे जरा आप गौर से देखिएगा, तो ये जो माइनस बी है, ये माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी है, लेकिन ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, बीच में प्लस है और बीच में माइनस है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना, b का काम कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था, तो इसका स्क्वायर। और नीचे में क्या, 2a को 2a से गुना करेंगे तो कितना, 2 2 4 और a का a से स्क्वायर, तो a स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये से ये कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर को करेंगे 2 बार गुना तब प्लस का बी स्क्वायर, अब माइनस स्क्वायर से ये हट गया तो क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac और नीचे में कितना 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, कितना बचा 4ac बटा में 4a स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया c बटा a बच गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c बटा a होता है। जरा इसको ठीक से आप देखेंगे, इसको मैंने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको a माना था, इसको b माना था, तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर, तो a के जगह पर वैल्यू b स्क्वायर, b के जगह पर वैल्यू और स्क्वायर, इससे इसको काट दिया, फिर जो कैलकुलेशन है वो मैंने लिख दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको दूसरा बेस से हम लोग बताते हैं। तो शून्यकों का योगफल c बटा a, c का मतलब क्या होता है अचर और a का मतलब x स्क्वायर का गुणन। तो इसके बाद हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कि x का वैल्यू ये कैसे आता है। तब तक के लिए इतना है।